प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 सातवीं मोहर। तुरही और सोने का धूपदान। 1 और जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। 2 और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े थे और उन्हें 7 तुरहियां दी गई थी। 3 और एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आकर वेदी के पास खड़ा हुआ और उसे बहुत धूप दी गई कि वह उसे सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ उस सोने की वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। 4 और धूप का धुआं जब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ आया, स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने चढ़ गया। 5 और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और शब्द, गर्जन, बिजली और भूकंप होने लगे। 6 और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं फूंकने को तैयार हुए। 7 और पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग गिरने लगी और वे पृथ्वी पर फेंक दिए गए और वृक्षों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। 8 और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाल दिया गया था और समुंदर की 1/3 लोहू बन गई। 9 और समुंदर के जितने प्राणी जीवित थे उनमें से 1/3 मर गया और जहाज़ों का 3 भाग नष्ट हो गया। 10 और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और दीपक की नाई जलता हुआ एक बड़ा तारा आकाश से गिरा और वह नदियों की 1/3 और जल के स्रोतों पर गिर पड़ा। 11 और तारे का नाम नागदोन रखा गया और जल की 1/3 नागदोन बन गई और बहुत से मनुष्य जल के कड़वे हो जाने के कारण मर गए। 12 और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारागण की 1/3 नष्ट हो गई। इस प्रकार उनका 1/3 भाग अंधियारा हो गया और 1/3 भाग में दिन का प्रकाश ना रहा और वैसे ही रात भी हो गई। 13 और मैंने दृष्टि की और एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में
उड़ते हुए ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूत की तुरही के दूसरे शब्दों के कारण पृथ्वी के निवासियों पर हाय 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 अभी आवाज़ आना बाकी है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।